जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह की जो हमारे जीवन में अलगाव के लिए जाना जाता है। कर्क राशि 1 जून, केतु आरंभ से अंत, रहस्य परत दर परत। अब देखिए, चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि केतु अलगाव के ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक मिथ हो जाता है। अब वो मिथ क्या होता है? मान लीजिए केतु किसी व्यक्ति के लग्न में बैठे हुए हैं, तो अलगाव यानी कि क्या मतलब वो पूरा जीवन बीमार रहने वाला है, या पूरा मतलब वो अपने जीवन का ही त्याग कर देगा? ऐसा नहीं होता है। वो जीवन में भी रहेगा, वह जीवन को सफल भी करेगा, लेकिन एक ऐसे कर्म के द्वारा। देखिए, व्यक्ति का अलगाव किस चीज़ से होगा? व्यक्ति का अलगाव होगा स्वयं से। किस तरीके से? मान लीजिए वो स्वयं के बनाव श्रृंगार पर ध्यान नहीं देगा, वो स्वयं की सेहत का ध्यान नहीं देगा, वो स्वयं का मतलब पूर्ण तरीके से थोड़ा सा वो डिवोशनल टच लेते हुए पूर्ण अपनी क्षमताओं का प्रयोग, अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में लगा देगा, क्योंकि वह व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे शरीर के बनाव श्रृंगार से बेहतर मैं अपनी योग्यताओं को बनाने सजाने में लगा दूं, अपनी क्षमताओं को, जिनकी वजह से मेरे जीवन में। और ऐसा व्यक्ति सदैव अग्रणी रहता है जो केतु के प्रभावों से प्रभावित होता है। अब वर्तमान समय चूँकि काल सर्प योग प्रभावी हो रहा है, आपके 22 जून तक महीने में लगभग 15 से 16 दिन आपका काल सर्प रहता है, और 15 से 16 दिन आप काल सर्प योग से मुक्त रहते हैं। तो ऐसे में केतु जो हैं वो बहुत ही प्रबल हो जाते हैं, जो कि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। अब धन भाव का केतु, देखिए, धन भाव का केतु है तो क्या ऐसे में व्यक्ति धन कमाता ही नहीं है, उसके पास धन होता ही नहीं है? बल्कि ऐसा व्यक्ति, क्योंकि केतु के लिए कहा जाता है, केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के प्रभाव को, और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रभाव को 16 गुना बढ़ा देते हैं। यानी कि इस समय 16 धन भाव आपके जागृत हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लाभ क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, केतु के प्रभावों को जानते हैं, क्योंकि अगर हम किसी ग्रह की सही चीज़ों को, आदतों को जान लेंगे तो आसान हो जाता है उसके साथ हमको कम्युनिकेट करना। क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करेंगे, उसके अनुसार कार्यों को करेंगे, तभी कोई हमें कुछ देगा। अन्यथा क्या होता है, जीवन तो चल ही रहा है, अब थोड़ा सा अच्छा चल सकता था तो अब थोड़ा कष्टकारक ही सही, जीवन तो चल ही रहा है। अब रहस्य केतु के कहाँ से जागृत होंगे? क्योंकि जब तक रहस्य होगा नहीं तब तक चीज़ें हमको मिलेंगी नहीं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम केतु, देखिए, जस्ट सामने राहु होते हैं, और ये दोनों समान पावर के होते हैं। और जब भी देखिए, आदि से आरंभ, सबसे पहले यदि 27 नक्षत्रों में देखा जाए तो प्रथम नक्षत्र कौन सा होता है? अश्विनी नक्षत्र। और अश्विनी नक्षत्र स्वामी कौन होता है? केतु महाराज। अश्विनी नक्षत्र स्वामी केतु, और द्वादश भाव केतु का कारक स्थान, यानी नक्षत्रगत आरंभ और भावगत अंत केतु के ही पास है। और केतु इस समय प्रबल अवस्था में है, जो हमारे जीवन को पूर्ण प्रभावित कर रहे हैं। इस समय पर हमको केतु से किस तरीके से प्रभाव लेने हैं। अब हमारी चर्चा अधूरी रह गई थी, या हमने अधूरी छोड़ दी थी, क्योंकि आप करते हैं केतु की चर्चा, क्योंकि सिंह राशि में है, पूर्ण युवा हैं, और केतु इस समय धन भाव से गोचर कर रहे हैं। केतु के अगर हमको बहुत अच्छे प्रभाव धन भाव में चाहिए तो हमको धन से अलगाव कर देना है। अब इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि आपको धन के लिए कोई प्रयास नहीं करना, आपको पूरा एफर्ट देना है। गीता के उस श्लोक को ध्यान में रखते हुए कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अब कर्म किए जा, मान लीजिए हमको दिल्ली जाना है, लेकिन सुबह हम डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं और हम कहते हैं
कि भाई हम चलते तो रोज़ हैं लेकिन दिल्ली पहुँच ही नहीं रहे हैं, तो बताइए कैसे काम बनेगा। क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक आप सेहत के पर्पज़ से करते हैं, और जब दिल्ली जाना है तो हमको एक निश्चित दिशा होनी चाहिए, एक अंतराल होना चाहिए, और तभी हम चलकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। अब धन भाव में जब केतु होता है तो व्यक्ति क्या होता है कि उसको अपने पूरे एफर्ट, अपनी पूरी एबिलिटी लक्ष्य पर लगानी होती है, लेकिन लक्ष्य के प्रतिफल से उम्मीद नहीं रखनी होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि धन आता है, धन आ रहा है, लेकिन धन आने के बाद में उस पर नियंत्रण, अगर उस पर नियंत्रण आप रखते हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि आपके धन को गौड़ कर देता है, यानी कि उसके प्रभाव को 16 गुना घटा देता है, या उससे ज़्यादा भी घटा सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि धन का देन लेन कितना करना है, एक्सपेंसेस कितने करने हैं, शो ऑफ कितना करना है, ये सारी चीज़ें आपके परिवार के अन्य सदस्यों पर छोड़ दीजिए, सिर्फ आप अर्निंग पर फोकस कीजिए। ये होता है अलगाव। दूसरी चीज़, केतु यहाँ पर बैठकर 3 दृष्टियाँ भी देखेंगे। अब देखिए, जैसे षष्ठ भाव के माध्यम से मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी आप केतु के अनुसार कार्य करेंगे आपका यह भाव प्रबल होता चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके ऋण चुकते चले जाएंगे, अकोद धन जागृत हो जाएगा, यानी अचानक धन लाभ के अवसर जागृत होंगे। जब भी आपके षष्ठ भाव पर किसी ग्रह का प्रभाव होता है तो हर ग्रह, यहाँ पर शत्रु, क्योंकि शत्रु हैं यहाँ पर, तो शत्रुओं को बढ़ाने का कार्य करता है। अब ऐसा नहीं कि शत्रु बढ़ते हैं तो आपकी परेशानियाँ बढ़ती हैं। अब मान लीजिए शुक्र के ही लिए ही कहूँ तो शुक्र जितने ज़्यादा शत्रु होंगे उतना ही शुक्र आपको भरने का कार्य करता है, आपके ऐश्वर्य को बढ़ाने का कार्य करता है, ताकि लोग आपको देखकर जल सकें, ईर्ष्या कर सकें आपसे। यह शुक्र के शत्रुहंता योग होता है। तो सारी स्थितियां जो हैं वो इस समय आपके केतु, क्योंकि आपको हर समय साधु स्वभाव रहना होगा। साधु, देखिए साधु क्या होता है कि अब शत्रु हैं तो वो अपशब्द कह रहे हैं, दुर्वचन बोल रहे हैं, कभी कभी आक्रामक भी हो जाते हैं। साधु क्या होता है, चुपचाप उन्हें जाने देता है, भूल जाता है सारी चीज़ें, लेकिन तब ग्रह नहीं भूलते हैं, ग्रह अपना कार्य करते हैं और उसको सड़ा देते हैं, शत्रु को आपके, जो आपको व्यर्थ में परेशान करने का कार्य करता है। तो इसलिए देखिए, केतु के बहुत अच्छे प्रभाव चाहिए तो आपको अलगाववादी चीज़ों को हमेशा जागृत रखना चाहिए, रहस्य को हमेशा जागृत रखना चाहिए। अब सनातन काल में आप देखते थे कि घर में एक स्थान पर दीपक जलता था, बाकी घर अंधेरा रहता था, इससे घर के रहस्य जिंदा रहते थे। अब जब घर के रहस्य जिंदा रहते थे तो जाहिर सी बात है कि मतलब वहाँ पर बहुत सारी कहते हैं ना कि संस्कार होते थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।